गुरुदेव को नमन। मैं स्वामी झलक पोखरा से 2003 से मैं गुरुदेव से जुड़ा हुआ हूँ। सौरा आश्रम शुरू हुआ था, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। अभी मेरा पूछना है, ओशो का जोरवादी बुद्धा के लिए लगभग 20 साल गुरु के साथ ध्यान किया है, उसमें हम सेटिस्फाई हैं। लेकिन जोरबा के लिए हम जो विजुअलाइजेशन करते हैं हमारा कहीं मिस हो रहा है, इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हमें बताएंगे। हमें बाहर के जगत में हमें जो प्राप्त होता है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। निश्चित रूप से हमारा श्रम, हमारी संकल्पना, हमारा विजुअलाइजेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंतर्गत काम करता है। लेकिन हम अकेले ही नहीं हैं दुनिया में, दुनिया बहुत बड़ी है, 8 अरब लोग हैं, वे भी कुछ कर रहे हैं और उसका भी मिला जुला परिणाम आएगा। तो केवल हमारे कर्म का, हमारी सोच का, हमारे भाव का परिणाम नहीं आता। 8 अरब लोग भी बहुत कुछ कर रहे हैं, समाज की व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, उस सब का भी परिणाम आएगा। इस कॉम्प्लेक्सिटी को, इस जटिलता को समझिए। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रमोट करते हैं वो उसको इस प्रकार से बताते हैं जैसे कोई जादू का खेल है। आप बस विजुअलाइज करो, कल्पना करो और वैसा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ परसेंट हमारे हाथ में है। हम क्या सोचते हैं, हम कैसी भावना करते हैं, हम किस चीज को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन इस बड़ी दुनिया में हमारा होना कितना बड़ा है। इस विराट संसार में एक मनुष्य, हम ना कुछ हैं। तो निश्चित रूप से हम जो सोच रहे हैं, जो भाव कर रहे हैं, उसका कुछ प्रतिशत परिणाम आएगा। लेकिन बहुत सारी बातें समाज की व्यवस्था पर निर्भर हैं, अर्थव्यवस्था पर निर्भर हैं, राज्य व्यवस्था पर निर्भर हैं, कानून व्यवस्था पर निर्भर हैं। सब कुछ हमारे सोच पे तो निर्भर नहीं है। तो हमको जो अच्छे से अच्छा सोच सकें, जो भाव कर सकें, वैसा हमें करना चाहिए। जो श्रेष्ठतम कर्म हम कर सकें अपनी तरफ से, जितना श्रम हम कर सकें, जोरबा के लिए इन्होंने सवाल पूछा है, वह हमें करना चाहिए। लेकिन उसके परिणाम हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार आएंगे, ऐसा आग्रह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। कभी कभी हमारी इच्छा के अनुसार परिणाम आएंगे और कभी कभी नहीं आएंगे। कभी कभी ठीक विपरीत आएंगे, उल्टा भी हो जाएगा। 1-2 उदाहरण से समझ लें। समझो एक किसान है और उसकी इच्छा है कि बहुत अच्छी फसल आए, खूब सारा पैसा कमाए, अपने घर परिवार को सुख समृद्धि में रखे। इसके लिए वो योजना बनाता है, कल्पना करता है, मेहनत करता है, अच्छे बीजों का चुनाव किया, ठीक समय पर बीज बोए, निदाई गुड़ाई की, खेती की तैयारी की, ट्रैक्टर चलाया, पानी सींचा, खाद दिया, इंसेक्टिसाइड छिड़के, सब कुछ किया। क्या ये 100% गारंटी हो जाएगी कि ऐसा करने से उसको आर्थिक लाभ होगा? नहीं हो सकता, 100% नहीं हो सकता। हर 3-4 साल में कुछ ऐसा हो जाता है, मौसम गड़बड़ हो जाती है। कभी बहुत हैवी रेन हो गई, बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, इसमें किसान क्या करेगा? फसल सड़ गई। कभी कभी सूखा पड़ गया, पानी ही नहीं गिरा। कभी सब कुछ ठीक था, कोई नए प्रकार के वायरस की बीमारी फैल गई, इंसेक्टिसाइड से कंट्रोल नहीं हुआ, फसल खराब हो गई। सब कुछ अच्छा था, फसल भी बस पैदा हो गई थी, भूकंप आ गया, पूरा खेती उलट पुलट हो गया। इसमें किसान क्या कर लेगा? कभी कभी ऐसा होता है कि पिछले साल किसी चीज की खूब अच्छी कीमत मिली थी। समझो एक साल प्याज बहुत महंगा बिका, अगले साल बहुत सारे किसानों ने प्याज लगा दिया, ये सोच के कि हमको बहुत लाभ होगा। लेकिन इतने सारे लोगों ने इतना प्याज पैदा कर लिया कि प्याज की कीमत ही गिर गई। मार्केट में कोई पूछ ही नहीं प्याज की। लाभ तो नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हो गया।
खेत में से कटिंग करके ले जाना बाजार तक वो महंगा पड़ रहा है, प्याज की उतनी भी कीमत नहीं बची। अब ये बात तो पहले से पता नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, इसकी कोई सूचना नहीं है, कोई जानकारी नहीं है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है, कुछ बातें किसान के हाथ में है। अगर वो उचित समय पर बीज नहीं बोएगा, खाद पानी नहीं देगा, खेत की सुरक्षा का इंतजाम नहीं करेगा, कीटनाशक पदार्थ नहीं छिड़केगा, बाजार में ले जाके बेचेगा नहीं, तब तो उसको फायदा कभी नहीं होगा। लेकिन वह सब कुछ अच्छा करे, इसके बाद भी पक्का नहीं है। चांसेस है, कभी कभी बहुत लाभ हो जाएगा, कभी कभी नहीं होगा, कभी कभी उल्टा हानि भी हो जाएगी। सारी दुनिया के किसान गरीब हैं, सिर्फ गरीब देश में नहीं, भारत नेपाल में नहीं, पूरी दुनिया में किसान गरीब ही हैं, क्योंकि उनकी फसल बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करती है जो उनके वश में नहीं है। बारिश होना या ना होना हमारे हाथ में तो नहीं है। अब समझिए आप कि हमारी विजुअलाइजेशन, हमारी मेहनत निश्चित रूप से काम की है, उपयोगी है, उसके बिना कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसको करने के बावजूद होगा कि नहीं होगा ये पक्का नहीं हो सकता। लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती। और ये तो एक उदाहरण हुआ किसान का। आप किसी भी क्षेत्र में इसी बात को देख लीजिए, यही बात लागू होगी। भविष्यवाणी नहीं हो सकती, जीवन ऐसा है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? जो हमारी बुद्धि है, हमारे पास विवेक है, हम जो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं वैसा हम करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करें। लेकिन हमारे भीतर यह आग्रह ना हो, जिद ना हो कि ऐसा ही हो जैसा मैं चाहता हूं। कभी कभी होगा, कभी कभी नहीं होगा, दोनों प्रकार की बातें होंगी। लेकिन हमारे भीतर अगर फल की आसक्ति नहीं है, हम निष्काम कर्म कर रहे हैं, हमें किसी भी हालत में दुख नहीं होगा। निष्काम कर्म करने वाला, फलासक्ति रहित कार्य करने वाला कभी दुखी नहीं होगा, वह हमेशा शांत रहेगा। जब लाभ होगा तब भी, हानि होगी तब भी, उसकी शांति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब झोरवादी बुद्धा की बात आती है, कृपया इस बात का स्मरण रखें, बाहर के जगत में बहुत सारी चीजें हैं। अभी समझो इजराइल में कि यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, वहां किसी व्यापारी ने बड़ा इंतजाम किया था, 10 साल आगे की योजना बनाई थी कि ये सामान खरीदूंगा, ये बेचूंगा, बड़ा लाभ होगा। किसी किसान ने, किसी बिल्डर ने मकान बनाए थे और अचानक बमबारी हो गई। ये तो उन लोगों के हाथ में तो नहीं था। आज से 2 साल पहले तो कोई नहीं जानता था कि ऐसा होगा। तो बाहर के जगत में चीजें हमारे हाथ में कुछ प्रतिशत है, तो उतना हम करें जो हम कर सकते हैं। तो हमारा एक्सपेक्टेशन, हमारी अपेक्षा कि हमेशा हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, ये अपेक्षा हमारी गलत है, ऐसा नहीं होगा। इस बात को जो हम समझ लेते हैं, हमारे भीतर एक शांत भाव दशा बनी रहती है। तो झोरवा वाली बात हो गई बाहर के जगत की। अब दूसरी बात समझिए भीतर के जगत की, क्योंकि ओशो की शिक्षा में दोनों बातें आती हैं। जहां तक हमारे भीतर हमें जो पाना है वह पहले से ही प्राप्त है और उपलब्ध है। हमें केवल अंतर्मुखी होना है और सजग होना है, और हम अपने स्वभाव को, अपने स्वधर्म को, आत्मा को, परमात्मा को जान लेंगे। बाहर के जगत में कंपटीशन है। जो चीज आप चाह रहे हैं उसको चाहने वाले और हजारों लोग हैं, सबको नहीं मिल सकती। 1000 आदमी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन बनेगा तो एक ही।
वो 999 कितना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करें, उससे क्या होता है? पोस्ट ही एक है। एक स्त्री है, उससे 10 लोग प्रभावित हैं और विवाहित करना चाह रहे हैं, विवाह तो एक से ही होगा। बाहर के जगत में हर चीज में प्रतियोगिता है। जो आप चाह रहे हैं जरूरी नहीं कि वह मिले, लेकिन भीतर के जगत में अन्य दूसरा कोई भी नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, आप अकेले हैं, परम एकांत। और जिसे पाना है, जिसे जानना है, वह परमात्मा आपका स्वभाव है, आपका स्वरूप है। इसलिए वो कोई अचीवमेंट नहीं है। बाहर की दुनिया में अचीवमेंट, एक आदमी देश का सबसे अमीर आदमी बन गया, दिस इज ए ग्रेट अचीवमेंट। एक आदमी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन गया, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कोई मंगल ग्रह पे पहुंच जाए, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कोई एवरेस्ट पे चढ़ गया, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। भीतर के जगत में अचीवमेंट जैसी कोई चीज नहीं है। यू डोंट हैव टू अचीव समथिंग, यू हैव टू जस्ट डिस्कवर। ये एक अलग बात है। बाहर के जगत में वैज्ञानिक इन्वेंशन करते हैं। अभी कुछ सालों पहले मोबाइल फोन नहीं था, फिर किन्हीं वैज्ञानिकों ने बनाया तो आ गया। अगर वो नहीं बनाते तो कभी नहीं आता। ये एक इन्वेंशन है। डिस्कवरी क्या होती है? समझो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा, ये इन्वेंशन नहीं है। दिस इज नथिंग न्यू। जब न्यूटन के बाप दादे भी पैदा नहीं हुए थे तब भी गुरुत्वाकर्षण था। हाँ, हमको पता नहीं था, अंधेरे में छुपा था। न्यूटन ने उजागर कर दिया, उसका गुणा भाग फार्मूला बता दिया, कैसे काम करता है उसका गणित बिठा दिया। मोबाइल एक इन्वेंशन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत एक डिस्कवरी है। वो सदा सदा से था, सदा सदा रहेगा, हम जाने या ना जाने। तो हमारे भीतर जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो डिस्कवरी के समान है, इन्वेंशन के समान नहीं है, अचीवमेंट के समान नहीं है। हम भीतर की तरफ उन्मुख हो जाएं, शांत होके, सजग होके, संवेदनशील होके अपने आप को जानने का प्रयास करें, बस जान लेंगे। निश्चित रूप से होगा, 100% होगा। तो झोरबा और बुद्धा की बात, मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म की बात को खूब अच्छे से समझ लीजिए। मटेरियलिज्म वाली दुनिया में आप अकेले नहीं हैं, 8 अरब लोग हैं। उसके अलावा प्रकृति के नियम हैं। हमको नहीं पता जमीन के नीचे लावा खौल रहा है, कब फट जाएगी जमीन। हम कितनी योजना बनाते रहे, हम कुछ भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते रहे, उससे क्या होता है? प्रकृति के अपने नियम काम कर रहे हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं। वो अपना प्रभाव दिखाएंगे। हाँ, भीतर के जगत में 100% गारंटी है। जिसने भी भीतर खोजा है, शांत, सजग, प्रेमल होकर, उसे अपने स्वभाव का पता चल गया। परम आनंद का खजाना उसका भीतर खुल गया। तो इस फर्क को स्मरण रखिएगा। तो बाहर के जगत में जितना हमसे बने बुद्धि से अच्छे से अच्छा श्रम हम करें। अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन ना करें कि हमारी इच्छा अनुसार चीजें होंगी। कभी कभी होंगी, कभी कभी नहीं भी होंगी। हम दोनों के लिए तैयार हो जाएं, फिर हम कभी दुख नहीं हो, कभी हम चिंतित और परेशान नहीं होंगे। हमने अपना कर्तव्य कर दिया, चिंता की कोई बात नहीं। अब जो होगा सो होगा, ऐसी हमारी भावदशा होगी। ठीक है।